सर बाहर हैं घर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्लास का प्रारंभ से पहले ही हम नमन करते हैं हमारे परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर और हम सबके ऊर्जा के स्रोत परम आदरणीय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर, जिनके अद्भुत ज्ञान को हम आप सबके बीच में दे रहे हैं। मित्रों, वास्तव में गुरु का ही ज्ञान है, हम लोगों का कुछ नहीं, और उसी ज्ञान को हम आप सबके पास देने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग भी इस विधा को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आशा और विश्वास करते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का जो मकसद है ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन और ईच वन ट्रीट वन, और उस नारे के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो हमारा अपना ज्ञान है वो भी आएगा और लोगों को जो ज्ञान देना है वो भी आएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं जहाँ पे, और आज मुझे जो पढ़ना है फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का साथी का माइक ऑन था, हमने माइक ऑफ किया है। आइए अब हम क्लास की ओर चलते हैं। मित्रों, इसके पहले हमने आपको कुछ पढ़ाया था, थोड़ा सा मैं उसको रिपीट करूंगा और फिर फीमेल सेक्स रिस्पॉन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये मैं यहाँ पढ़ना था। इसके पहले हम थोड़ा सा फिर यहाँ पे आएंगे पीछे, ये फिगर के ऊपर हमने आपको बताया था ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें हमारी दो ओवरी होती हैं, लेफ्ट एंड राइट आपकी दोनों ओवरी हैं। ये बीच का ये वैगनुमा रचना यूट्रस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो सिलिया है, और ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है। जब और हमने देखा था पुरुषों में सेम जैसे महिलाओं में ओवरी होती है, तो पुरुषों में सेम इस तरह की एक ग्लैंड पाई जाती है जिनको हम टेस्टिकल कहते हैं। और ये टेस्टिकल्स जो हैं आपस में एक सेमाइनल वेसल्स जो वास डिफरेंस से जुड़े होते हैं। वास डिफरेंस से ये आपके डायरेक्ट पेनिस से आती है जो सीमन आता है। ऐसे ही महिलाओं में ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब से, सॉरी ये आपका ओवरी है और फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है। और ये हमारी दोनों ओवरी हैं, फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है, और यहाँ से ओवम तैयार होके कहाँ आता है, आपके फैलोपियन ट्यूब में आता है। मैंने कहा आपको बताया था फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, इसी फैलोपियन ट्यूब में होती है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। और ये ओवम की क्रिया मैंने आपको उस दिन बताया था। तो जब कैसे होता है, एक बार मैं दोबारा से उसी पे चर्चा करूंगा। ये देखिए शरीर में ब्रेन में मस्तिष्क में ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक वो हार्मोन्स निकलता है जिसको हम बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और जब महिलाओं में पीरियड्स शुरू होते हैं उसी FSH निकलता और ओवरी में आता है। यहाँ पे फॉलिकल्स बहुत सारे होते हैं, करीब 5 से 20 फॉलिकल्स एक बार में बन जाते हैं, और ये स्टिमुलेट करता है, ब्रेन यहाँ पे हार्मोन्स देता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल्स यहाँ डेवलप होने शुरू होते हैं, लेकिन इतने में से केवल एक ही फॉलिकल्स डेवलप होता है, केवल एक जो है ओवा आपका एक एग आपका बनता है, बाकी ऐसे रह जाते हैं। और जो एक एग बनेगा, जब वो एग बन करके तैयार होता है, 7 दिन उसकी फेज आती है पीरियड्स की, मैं बताऊंगा आगे कैसे क्या होता है। तो इसके बाद बनने के बाद जब एग रैप्चर होगा, जब रैप्चर होना होता है तो LH हार्मोन्स आता है ब्रेन से, ल्यूटिनाइज हार्मोन जिसको बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ब्रेन सीक्रेट करेगा और इसको एग को जो है रैप्चर करेगा, ल्यूटिनाइज हार्मोन्स। और रैप्चर होने के बाद इसको फैलोपियन ट्यूब ग्रास कर लेती है और ये आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। अब जब ये फैलोपियन ट्यूब में आपका एग यहाँ आ गया
इधर आपके टेस्टिकल से स्पर्म निकले थे और वास्ट डिफरेंस से होते हुए ये आपके वहां से पेनिस से ये वजाइना में आए और यहाँ से स्पर्म आते हैं। यहाँ पे कई सारे स्पर्म होते हैं। अब कुछ लेफ्ट जाते हैं, कुछ राइट जाते हैं। आपको मैंने बताया है कि 1 मंथ में केवल एक महीने में एक एग और एक ओवरी से, चाहे लेफ्ट से निकले या राइट से निकले। मान लीजिए इस ओवरी से आपके लेफ्ट से निकले हैं तो अगले 28 दिन बाद इससे निकलेंगे, यानी एक ओवरी में निकलने का 56 डेज तक आपका फॉलिकस तैयार होता है। 56 दिन लगता है। एक बार यहाँ से एक एग निकला है तो 56 डेज बाद अगला आता है। चूंकि 28 दिन की आपकी साइकिल होती है तो 28 दिन पे निकला तो अगले 28 दिन पे निकलता है, तो 28 जोड़ लेंगे तो 56 डेज पे एक ओवरी का नंबर आएगा। तो ये पुरुषों में यहाँ से टेस्टिकल से सीमन निकलता है और ये वास डिफरेंस कहते हैं। तो जब पुरुषों में यहाँ पे इसको नसबंदी की जाती है तो इसको वैस्कोटामी कहते हैं। चूंकि वास डिफरेंस है ये, तो यहाँ पे वैस्कोटामी किया जाता है वास डिफरेंस के। और महिलाओं में चूंकि ये फैलोपियन ट्यूब है, जब इसको काटा जाता है तो या इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। आज जो मुझे मेरा विषय है, जो आज पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है आपका जो अभी हम आपको पढ़ाएंगे फीमेल सेक्सुअल रिस्पांस। तो जो रिस्पांस की बात आएगी तो हमारा इसमें सेक्स जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो टिश्यूज को आपके स्टिमुलेट करेगा। तो क्लाइटोरिस, आपका ब्रेस्ट, और इसके यहाँ पे जो है एक थिकन एक जो है वेस्को कंजेस्टिव रीजन जो आता है यहाँ पे, लिबिया माइनोरा है या लिबिया मेजोरा है, इन सब के पास में एक जो है वेस्टिबुल ग्लैंड पाई जाती है। आप देखेंगे सबसे नीचे जो 2 ग्लैंड होती है, मैंने उस दिन बताया था। वहां से इसके बाद वेस्टिबुल जो है, वेस्टिबुल्स के बारे में इसमें है नहीं, मैं इसमें भी नहीं, वेस्टिबुल थोड़ा सा ऊपर में होता है। अभी आइए इसी पर आ जाइए, डायरेक्ट वहीं से बताता हूँ जहां आपको पढ़ना है। इसमें चूंकि है नहीं यहाँ पे, यह है विद द सेक्सुअल स्टिमुलेशन टिश्यूज इन द क्लाइटोरिस एंड ब्रेस्ट एंड अराउंड द वजाइनल ओरिफिस फिल विद द ब्लड एंड द इरेक्टाइल टिश्यूज स्वेल्ड। देखिए, जब सेक्सुअल रिस्पॉन्स की बात होती है तो वहाँ के टिश्यूज और क्लाइटोरिस और ब्रेस्ट के पास और वजाइनल ओरिफिस के बाद ब्लड सप्लाई बहुत अधिक हो जाती है। वहाँ पे ब्लड सप्लाई एक्सेस होने के कारण वहाँ पे उसका कलर रेड हो जाता है और वहाँ के जो इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं वो स्वेल्ड हो जाते हैं। और उसी समय एट द सेम टाइम वजाइनल विगन द expand the elongate to accommodate the penis as the part of the whole congestive reaction, and the labia majora and the labia minora swell the darken as the sexual stimulation in shapes. The vestibular gland secrete the mucus and the moisten. देखिए यहाँ पे वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होती है वो म्यूकस देती है और वहां पे नमी बनाने के लिए, एंड द लुब्रिकेंट ऑफ द टिश्यू टू फर्टाइज द इरेक्शन, द जो आपके जो फर्टाइल करने के लिए टिश्यूज जो आपके इरेक्स हुआ, आपका जो सीमन निकलता है, स्पर्म निकलता है, उसके लिए एक लुब्रिकेंट प्रदान करता है। द हार्मोन्स प्ले इन द integral role in the female sexual response as well. Acquired the estrogen and testosterone must be available from the brain. मित्रों, यहाँ पे अगर किसी को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स अगर ब्रेन में से ये कम है और इनकी अगर हमारे पास इनके स्टिमुलेशन की पावर कम है तो भी जो है resource of the indicate that the estrogen perceive the vascular function of the female sex organ and affect the genital sensation. It also be believed to promote the blood flow to their area during the stimulation. देखिए, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स वहां पे
FSH को एक्टिव करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और फिर क्या होता है, वहाँ ब्लड फ्लो बराबर बना रहेगा, जिसके कारण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो सेक्सुअल डिजायर पैदा करता है वुमेन में। जिसके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम होता है वहाँ पे सेक्सुअल डिजायर कम हो जाता है। Xanthine in high time of the intense stimulation is the organ spasmic and involuntary contraction of the muscles in the region of the vulva and the uterus and the vagina that produce the pleasurable sensation of the woman. Typically, the woman feels warm and released after the orgasm within a short time after the organ. That the two physiological mechanism that created the sexual response, vasocongestion and the muscles creation rapidly dissipate. देखिए ये हाउ टू रिस्पॉन्स और ऑर्गन एंड हाउ विल वी प्रोड्यूस द एग, ये हमारे ऑर्गन किस प्रकार से रिस्पॉन्स होते हैं, महिलाओं में किस प्रकार से ऑर्गन हमारे रिस्पॉन्स करते हैं और किस प्रकार से इरेक्टाइल फंक्शंस होता है, ये इसके बीच में आपको समझाया गया है। और इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से। द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसे कैसे चलती है, इस पे हमारी बात होगी। द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज ए जनरल टर्म इनकम्प्रेसिंग ऑफ द ओवरियन साइकिल। देखिए हमारी ओवरियन साइकिल और एंडोमेट्रियल साइकिल, हार्मोनल चेंज इन द रेगुलेट देम एंड द साइक्लिकल चेंज इन द ब्रेस्ट सेलिकल। देखिए जो हमारी ओवरियन साइकिल है, ओवरियन साइकिल मैंने बताया कि एक बार एक ओवरी से एग निकलता है, दूसरी बार दूसरी ओवरी से। दूसरा जो हमारा एंडोमेट्रियल वॉल होती है, जो वजाइना के अंदर, जो यूट्रस के अंदर की वॉल होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहां पे जो चेंजेस होते हैं, आप जब देखेंगे जो हमारा एग आता है, जो हमारा एग आता है फर्टाइल एग आएगा, और ये जैसे हमारी ये वॉल है, दोनों एंडोमेट्रियम वॉल होती है जो ये, और इसमें से जो है एग आने के बाद इसी वॉल से चिपक जाता है, वॉल से चिपक जाएगा, उसके पास एक कवरिंग झिल्ली बन जाती है, और धीरे धीरे ये वॉल के अंदर ये चिपका चिपका ये जो है इसके भी अंदर बेबी डेवलप करना शुरू कर देता है, और इसके पीछे प्लेसेंटा लग जाती है, और प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम से चिपक करके बॉडी से जो है ब्लड सप्लाई देती है बेबी के अंदर। वो नेवल से आपका बच्चा जो है ब्लड सप्लाई पाता रहता है, उसका पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो एंडोमेट्रियम, ओवरीज, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड द हाइपोथैलेमस। देखिए इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए। सॉरी, एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम वॉल होती है जो इंटरनल वॉल होती है यूट्रस की। हमारी दोनों ओवरीज हैं जो आपके एग, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है जहां से हार्मोन्स निकलता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो देती है। हाइपोथैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस जो सबको कंट्रोल करता है और हार्मोन्स एक्टिव करने के लिए हमें प्रेरित करता है। ऑल द इन्वॉल्व इन द साइकिल, इस साइकिल चेंजेस में सारे हेल्प करते हैं पर प्रिपेयर ऑफ द बॉडी फॉर फर्टिलाइजेशन, और ये सब हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द मेंस्ट्रुएशन, ये मंथली शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइन। देखिए क्या है, फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये हमारा ये हमारा मान लीजिए यूट्रस है, इसकी यूट्रस की जो लाइन होती है यहाँ पे शेडिंग हर महीने, यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम की जो कवरिंग है हर महीने ये शेडिंग बनेगी और हर महीने ये टूटेगी, और यहीं से आपके ये जो ब्लीडिंग होती है शेडिंग के कारण ही होती है, और वही शेडिंग ही अंत में जाकर के जो है बेबी को कवर भी करता है। तो ये यहाँ पे हम बताएंगे कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, absence of the fertilization result in the menstruation as monthly shedding of the uterine lining, यानी मंथली आपका वो खराब होती है शेडिंग, जब वो जैसे रैप्चर नहीं हुआ या एग नहीं आया तो शेडिंग टूट जाएगी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है।
तो वो बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बिगिनिंग में या एंड में, या मेनोपॉज इज द नेचुरली अकॉर्डिंग द क्रिएशन ऑफ द रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेनोपॉज जो होता है रेगुलर साइकिल। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आपकी एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है मंथली, ये जो है हर महीने चेंज होता है, ये इसकी थिकनेस हर महीने बदलती है, और यही एंडोमेट्रियम की वॉल से यहीं से रैप्चर होकर के ब्लडिंग हो शुरू हो जाती है, जो ब्लड रुका होता है। तो ये आइए हम देखते हैं मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है। मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है? मेंस्ट्रुएशन इज द नॉर्मल, एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, प्रेडिक्टेबल है, फिजियोलॉजिक प्रोसेस है ये, वेयर बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियम इज द एक्सपेल्ड बाय द बॉडी। देखिए कैसे होता है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है। जो हमारा एंडोमेट्रियम है, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस के एंडोमेट्रियम के एक्सपेल्ड बाय द बॉडी, टिपिकली दिस अकर द मंथली। द एवरेज एज ऑफ द मेनॉर्क का मतलब होता है कि जब से महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है, बच्चियों में जैसे स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज द 2.8 ईयर, यानी किसी को 12 से 8 साल, 8 से 12 साल के बीच में जब आपको मेनॉर्क बोलते हैं, जिस एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है उसको मेनॉर्क बोला जाता है, मेनॉर्च। तो 8 to 12 ईयर होता है, 8 से 12 साल के बीच में, लेकिन विद ए रेंज ऑफ द बिटवीन 8 and 18, 8 से किसी को यह रेंज जो है 8 से 18 साल के बीच में भी होती है। इन द हेल्दी प्यूबर्टियल गर्ल, यानी वो 18 साल तक आपका जब तक हेल्दी प्यूबर्टियल गर्ल ना हो जाए तब तक। द मेंस्ट्रुएशन पीरियड वेरियस इन द फ्लो, हैविंग एंड मेनी रिमेन द रेगुलर इन अकर फॉर अप एंड 2 years फॉलोइंग द मेनॉर्च। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं कि मेनॉर्च के बाद 2 माह तक, जैसे किसी को मान लीजिए किसी बच्ची को 8 साल पे मेनॉर्च शुरू हुआ, यानी पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो वो मेनॉर्च बोलते हैं, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन फीमेल में जब पहला शुरू होता है मेनॉर्च बोलते हैं। तो मान लीजिए किसी को 8 ईयर पे शुरू हुआ तो उसको 2 साल तक डिस्टर्ब रहेगा। एक 2 year फॉलोइंग मेनॉर्च, 2 year जो है फॉलोइंग मेनॉर्च, आफ्टर दैट टाइम द रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुड बी एस्टेब्लिश्ड। 2 साल तक तो आगे पीछे होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा, कभी डिस्टर्बेंस भी होगा, तो उसको पीएमएस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी यहाँ पर देखेंगे, ब्रेस्ट वगैरह रीजन में भारीपन, तनाव, दर्द भी मिल सकता है। लेकिन आफ्टर 2 year, 2 साल के बाद, आफ्टर दैट टाइम द रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बाद क्या होगा, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुड बी एस्टेब्लिश, शुरू हो जाएगी। मोस्ट वुमेन विल बी द एक्सपीरियंस 300 to 400। देखिए ये जो अब आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि जो हमारी ये यूट्रस है, और यूट्रस के अगल बगल यहाँ पे हमारी दोनों ओवरी होती हैं, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये ओवरी है। तो 1 महीने में एक बार आपका एक एग निकला, अगले महीने फिर यहाँ से 28 दिन पे एग निकल रहा है। किसी की जब मान लीजिए 28 डेज साइकिल होगा तो उसको 21 दिन पे निकलेगा। जो साइकिल होता है लिखा गया है 21 to 38, किसी की साइकिल 21 दिन की होगी, किसी किसी की 36 डेज की भी साइकिल होती है। अगर आपका देखिए हम लोग कहते हैं ना 21 से 36 डेज के बीच में है अगर हमारी साइकिल, तो उसको हम लोग एवरेज साइकिल मानते हैं, लिस्टिंग, यानी इसको हम एवरेज 28 डेज की साइकिल मानेंगे। अगर किसी को 21 डेज पे आता है, पीरियड आता है, या किसी को 28 पे आता है, किसी को 30 पे आता है, किसी को 36 पे आता है, तो एवरेज निकालेंगे तो 28 डेज, तो हम अक्सर 28 डेज की साइकिल माना जाता है। तो एक महिला जो है अपने पूरे जीवन काल में मेनॉर्च से शुरू होती है, तो करीब 300 से 400, 300 to 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके पूरे जीवन में आएगी। एक महिला को जब जिस दिन से शुरुआत हो जाती है मेनॉर्च की, तो उसके पूरे जीवन काल में 300 से 400 बार जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके जीवन में, उसके लाइफ टाइम में आती है। और नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी द फ्रीक्वेंसी मैंने कहा ना 21 से 36 साल, 21 से 36 डेज।
एवरेज साइकिल लिसनिंग द 20, इसको 28 दिन की साइकिल माना जाता है, 28 डेज की। ब्लीडिंग लीटर्स लेट्स 3 to 7 डेज। अब ब्लीडिंग क्या होती है उसको कहा जाता है 3 to 7 डेज, 3 से 7 दिन तक। अगर किसी की जनरल, अगर आपकी नॉर्मल है 3 डेज या 5 डेज या 7 डेज, 3 to 7 डेज की हमको लोग नॉर्मल ब्लीडिंग का काउंट समय माना गया है। ब्लड लॉस एवरेज द 20 to 80 ml। देखिए जो एवरेज लिया गया है कि 20 से 80 ml। इनरेगुलर मेंसेस कैन बी द एसोसिएट विद द इनरेगुलर ओव्यूलेशन, स्ट्रेस, डिजीज एंड द हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपका इनरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है तो आपको क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रेस हो सकता है, डिजीज बन सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में हो सकता है। तो यहाँ से जब शुरुआत होता है हमारा, इसमें हमने 3 चीज देखा। एक तो मेनार्क का समय, मेनार्च जो होती है 2 to 8 ईयर पे होता है। पूरे जीवन काल में एक महिला जो है 300 to 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। 28 डेज साइकिल अगर किसी की है तो 28 डेज की साइकिल है। 3 to 7 डेज जो है आपका नॉर्मल ब्लीडिंग कहा गया है। 20 to 80 ml आपका रेगुलर लॉस होता है। तो ये चीजें जो है ये नॉर्मल चीजें हैं। अब इसके बाद अगर इनरेगुलर चीजें हैं तो उसको हम आगे भी पढ़ेंगे। अगर इसमें कुछ भी इनरेगुलर आ रहा है तो उसको हम आगे देखेंगे। आइए अगले पेज पे। रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है? व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल? द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन्वॉल्व्स 2 साइकिल दैट अकर द स्टिमुलेटरी। इसको देखिए 2 साइकिल है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में 2 साइकिल इन्वॉल्व है। पहला है ओवरियन साइकिल और दूसरा है एंडोमेट्रियल साइकिल। तो ओवरियन साइकिल क्या है? ड्यूरिंग व्हिच द ओव्यूलेशन अकर्स। देखिए ओवरियन साइकिल क्या कहते हैं? जहां पे ओव्यूलेशन निकल होता है। दूसरा है एंडोमेट्रियम साइकिल, यानी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन अकर्स, जो आपका मेंस्ट्रुएशन चलता है एंडोमेट्रियम के जरिए ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू चलता है। ये 2 साइकिल आपके बॉडी में रिप्रोडक्टिव साइकिल, एक तो ओवरियन, एक एग निकलता है, एक तो एग निकलता है, एक बार इधर से एक बार इधर से, दोनों। दूसरा जो है आपकी जो एंडोमेट्रियम है रैप्चर होती है और यहाँ से ब्लीडिंग होती है। ये आपका एंडोमेट्रियल साइकिल और ओवरियन साइकिल 2 साइकिल होता है। ओव्यूलेशन डिवाइडेड देयर टू cycle at the mid cycle. Ovulation occur when the ovum is released from the follicles. After leaving the ovary, the ovum enters the fallopian tube and the journey towards the uterus. देखिए जो मैंने वही कहा था कि ओव्यूलेशन क्या होता है, डिवाइड होता है 2 साइकिल में। ओव्यूलेशन क्या होता है, 2 साइकिल में डिवाइड होता है। और अगर 1 साइकिल ओवा निकल गया, किससे? फॉलिकल के रूप में निकलता है रैप्चर होकर के। तो ओवरी से निकलने के बाद कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है और इसके बाद उसकी जर्नी शुरू होती है किसकी ओर? यूट्रस की ओर। इफ द स्पर्म, अगर स्पर्म से वो फर्टिलाइज हो जाता है ओवा, तो प्रेगनेंसी आपकी वहां पे हो जाती है। अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर आपका रैप्चर हो जाता है और आपकी एंडोमेट्रियम में वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजन की जो प्रोजेस्टेरॉन एकदम से ड्रॉप कर जाएगा और फिर से आपका पीरियड शुरू हो जाएगा। अन्यथा अगर फर्टिलाइज हो गया तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बना रहेगा। मैं आगे दिखाऊंगा भी कि हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की साइकिल ये है। अगर ये प्रोजेस्टेरॉन रुका रह रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो ये इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन आपका नहीं हो पाया। हम इसको सिखाएंगे भी, अभी आपको बताएंगे भी, एकदम पूरा डायरेक्ट जाएगा। ओवरियन साइकिल क्या है? द ओवरियन साइकिल इज द सीरीज ऑफ द इवेंट एसोसिएटेड विद द डेवलपिंग ओवम और एग। ओवरियन साइकिल कहते हैं कि ये सीरीज है जो क्या करती है? ओवम से एग को डेवलप करती है। विद इन ओवरीज, ओवरीज के द्वारा वहां पे ओवम से एग को डेवलप करती है। When man menstruates sperm daily, बल्कि आदमी क्या है? देखिए यहाँ पे मैंने कई बार बताया है कि व्यक्ति जो है हमें क्या है, मैन में स्पर्म हम डेली निकाल सकते हैं। देखिए पुरुषों में और महिलाओं में सिर्फ इतना अंतर है। मैन क्या करता है? मैन जो है अगर आप इजैकुलेट आज करोगे तो आपको स्पर्म आज भी निकलेगा। महिलाओं में कितना भी कुछ करें लेकिन उनको एग जो है
इरेक्टाइल इजेक्शन उनको भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं, एग केवल महीने में ओनली 1 बार ही एग निकलेगा। यही यहाँ लिखा गया है कि ये लिखा व्हाइल मैन manufactures sperm daily, often the advanced age. Women are the worn while a single lifetime, especially of ova, that released from the ovaries gradually throughout the child